चलते हैं मनु के पास। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरुआत करते हैं 88 जिले 88 खबरों की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के लिए ट्रस्टियों का हुआ गठन। के परासर होंगे अध्यक्ष, 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट करेगा नामित। अयोध्या कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने छोड़ा राम जन्मभूमि रिसीवर का चार्ज। अयोध्या राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को सौंपा गया राम जन्मभूमि तीर्थ के बने ट्रस्टी। यूपी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान। अयोध्या के रोनाही में मस्जिद के लिए दी जाएगी जमीन। राम मंदिर ट्रस्ट पर सरकार का नोटिफिकेशन जारी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा मुख्यालय। सुप्रीम कोर्ट के वकील के परासर के घर बनेगा ऑफिस। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने देखी सेना की ताकत। जमीन और आकाश का देखा अभेद कवच। सेना ने दिखाया दम। लखनऊ में हुआ डिफेंस एक्सपो का भव्य उद्घाटन। पीएम मोदी ने लिए सैन्य सामानों का जायजा। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने लिया आधुनिकतम हथियारों का जायजा। वर्चुअल शूटिंग रेंज में लगाया निशाना। वर्चुअल शूटिंग रेंज में गोलियां भी चलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आधुनिक हथियारों का जायजा लेने के साथ ही रोबोट से हाथ भी मिलाया। पीएम ने काफी देर तक आधुनिक हथियारों के बीच वक्त बिताया। डिफेंस एक्सपो 2020 में जोश और जुनून का लाइव शो देखने को मिला। डिफेंस एक्सपो 2020 का आगाज बेहद ही खास और शानदार रहा। डिफेंस एक्सपो में देश और दुनिया के हथियारों की सजी झांकी। देश की 857 कंपनियों ने लिया हिस्सा। 172 विदेशी कंपनियां भी शामिल। निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। चारों दोषियों को एक साथ होगी फांसी। फिर हुआ न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आईजी आगरा और आईजी कानपुर पहुंचे मेलपुरी। शासन से लगी कड़ी फटकार के बाद एसआईटी भी हुई सक्रिय। अमेठी में एसपी ख्याति गर्ग के शुरू किए गए कॉप टॉप को अच्छी सफलता मिल रही है। आज 2 मामलों में न्यायालय की तरफ से अपराधियों को मिली कड़ी सजा। कौशाम्बी में 5 वर्षीय मासूम की गला दबाकर की गई हत्या। पुलिस ने सौतेली मां को हिरासत में लिया। बस्ती में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। बस्ती के दुबोलिया थाना क्षेत्र में एक युवक का शव घर में फंदे से लटका मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चाइना में कोरोना वायरस के कारण भदोही के 8 लोग चाइना से वापस आ गए हैं। आते ही 8 लोगों की जांच की गई है। अभी तक किसी भी व्यक्ति में किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं मिले। अब अमेरिका के वॉलमार्ट में भी बिकेगा बाराबंकी का पश्मीना स्टॉल। विदेशी कंपनी के सभी मानकों पर खरा उतरा। कारीगर हाफिज मुनीर अंसारी को मिला 50,000 स्टॉल बनाने का ऑर्डर। सिद्धार्थनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब लदा ट्रक बरामद किया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने विनायक दामोदर सावरकर पर दिया आपत्तिजनक बयान। कहा विनायक सावरकर वीर थे या नहीं, इस पर है सवालिया निशान। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। युवकों के पास से 22 लाख की नकदी बरामद की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने केंद्र सरकार के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के गठन के साथ ही जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाना चाहिए। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है जबकि दूसरा फरार हो गया है। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस समेत 20,000 की नकदी बरामद की गई है। मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कटरा कोतवाली के सामने की यह घटना है। कन्नौज में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर निचली गंगा में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 2 घायल हैं। झांसी के मऊरानीपुर में मामले विवाद को लेकर जमकर मारपीट। दबंगों ने तलवार और तमंचे लहराकर की दहशत फैलाने की कोशिश। पुलिस ने हथियार कब्जे में लेकर दर्ज की एफआईआर। आगरा में एक विदेशी बाइकर हादसे में घायल। ताजमहल देखने दिल्ली से आगरा आ रहा था बाइकर। मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी अस्पताल में कराया भर्ती। महोबा में फाइटर जेट दिखने से हड़कंप। दुकान और मकान बंद कर खेतों की ओर भागे ग्रामीण। जिला प्रशासन घटना से अनजान। बागपत में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। जनसंख्या वृद्धि पर बोले 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर खत्म हो नागरिकता और ना ही मिले कोई सुविधा।
हरदोई के बेनीगंज पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। सर्वोदय सेवा आश्रम चित्रकूट से लिया हिरासत में। पुलिस ने घोषित किया था 15,000 का इनाम। फिरोजाबाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराकर 3 ट्रेलर। हादसे में ट्रक चालक की मौत। मिर्जापुर में पत्थर से कुचलकर कालीन व्यवसायी की हत्या। घर में मिला कालीन व्यवसायी का शव। पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में फायरिंग करता युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। एक मकान के गेट पर खड़े होकर युवक ने गोली चलाई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मिर्जापुर में मिड डे मील में बने सब्जी के खौलते भगोने में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत। 6 आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर में जमीन विवाद में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एक महिला गंभीर रूप से घायल। एटा में 3 साल की मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मेरठ में 2 छात्र गुटों में जमकर हुई मारपीट। दोनों ओर से जमकर चले ईंट पत्थर। वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में हुआ झगड़ा। कानपुर के मॉल रोड में स्कूल की लड़कियां आपस में भिड़ गईं। बीच सड़क जमकर हुई मारपीट। लड़कियों के मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर के छत्रपति साहूजी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कैंपस में पार्किंग बैन से नाराज छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलरामपुर में चीन से लौटे 8 मेडिकल छात्रों में से एक छात्र को कोरोना वायरस के संदेह के आधार पर संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में जिला अस्पताल में ब्लू स्टार कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर। सीटी स्कैन मशीन वारंटी में होने के बाद भी सही नहीं करने का लगाया आरोप। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में परिजनों ने एक महिला को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मकान के बाहर रखा जनरेटर किया चोरी। कुतुबशेर क्षेत्र के आनंद नगर का मामला है। झांसी में माफियाओं ने सरकारी ट्यूबवेल को किया ध्वस्त। मऊरानीपुर में जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लांटिंग का कर रहे हैं खेल। शिकायत के 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाराणसी में रविदास महाराज की जयंती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री गोवर्धन के रविदास मंदिर में 9 फरवरी को धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। मेरठ में एक पति ने पत्नी के अवैध संबंधों के शक में अपनी ही पत्नी को बदसूरत बनाने की ठान ली, जिसके बाद सन की पति ने अपनी पत्नी के बाल काट दिए। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं को मेरठ की मुस्लिम महिलाओं का मेहंदी वाला संदेश। सीएए को लेकर एक तरफ शाहीन बाग में महिलाओं का कई दिनों से धरना चल रहा है, तो दूसरी तरफ मेरठ में मुस्लिम महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर सीएए का अनोखे तरीके से समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। मिर्जापुर में जंगल में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। जैतपुर में एक शादी समारोह में बज रहे ऑर्केस्ट्रा की रंग बिरंगी लाइटों से लगभग 50 बच्चों की आंखों में जलन और दर्द की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद सभी बच्चों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में नवजात को लेकर फरार हुई महिला। बच्चा नहीं मिलने पर परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की टीम जांच में जुटी। औरैया शहर कोतवाली क्षेत्र में एक तिलक समारोह कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग। गोली चलने के कारण 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। कैराना में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी के दौरान 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 416 ग्राम स्मैक और 11,000 की नकदी बरामद की गई है। बागपत के बड़ौद कोतवाली पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 2 लग्जरी गाड़ियां, 1 पिस्टल और 2 देसी तमंचे बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन में बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आजमगढ़ के देवगांव में बाइक सवार बदमाशों ने की दूल्हे की हत्या। बारात ले जाते समय मारी गोली। सनकी प्रेमी पर हत्या का शक। आजमगढ़ में जौहर अली पार्क में मुस्लिम महिलाओं का सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन। देर रात बिना परमिशन धरने पर उठाने गई पुलिस और महिलाओं के बीच हुई बहस। मुरादाबाद के कमालपुर गांव के पास तेज रफ्तार मिनी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर है। मथुरा में 88 करोड़ की लागत से बना पुल 2 साल में ही जर्जर हो गया है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। जिम्मेदार लोग झाड़ रहे हैं अपना पल्ला। हरदोई में पुलिस हिरासत से दुष्कर्म का आरोपी चकमा देकर फरार। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। आरोपी के फरार होने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप।
3 सालों के मंत्रियों के कामकाज का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे रिपोर्ट कार्ड। आगामी 2 सालों के कामों की भी तैयार करेंगे रूपरेखा। अच्छे काम पर मंत्रियों को मिल सकता है प्रमोशन का इनाम। रुड़की में सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। बाइक से टकराने के बाद यह आग लगी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिथौरागढ़ में बेकाबू होकर जीप पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। उत्तरकाशी के दयारा बेस में कैंप में सिखाई जा रही स्कीइंग। देश भर से 25 युवक युवतियां ले रही हैं भाग। खूबसूरत वादियों में सीख रहे हैं स्कीइंग के गुर। रामनगर में शराब माफिया बेखौफ। काशीपुर की चौकी में दबिश के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में 100 साल पुरानी लोहे की नाव। आजादी से पहले की नाव को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। 2015 में नानक मत्ता के पास मिली थी नाव। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में खेला क्रिकेट। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से कराए जा रहे महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि थे। केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बर्फबारी के चलते केदारनाथ जाने वाले रास्ते पूरी तरह बंद। 15 फरवरी से रास्ते साफ करने की प्लानिंग। सियाचिन में तैनात जवान की ठंड से हुई मौत। 3 दिन से चंडीगढ़ सेना अस्पताल में था भर्ती। टिहरी के साबली गांव का निवासी था। 38 वर्षीय हवलदार रमेश बहुगुना की मौत से गांव में शोक है। ऋषिकेश एम्स में फिर सामने आया कोरोना वायरस का संदिग्ध। एक महिला में मिले लक्षण। पुणे भेजा गया जांच का सैंपल। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स गैंग का शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरनेशनल ड्रग माफिया आशीष को यूपी एटीएस ने रुड़की से दबोच लिया है। देहरादून में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। विकासनगर में तैनात दोनों ही पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। सिपाही प्रदीप और रमेश ड्यूटी के दौरान व्यापारी से करते थे अवैध वसूली। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में फर्जी दस्तावेजों से हुई ग्राम प्रधान की जीत। रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बेटी की जन्मतिथि बदली। पुलिस ने दिया जल्द कार्रवाई का भरोसा। नैनीताल में जिला कोर्ट के अपर जिला जज के साथ हुई बदसलूकी। आरोपी ने जज को जान से मारने की दी धमकी। आरोपी वकील के खिलाफ तल्लीताल थाने में केस दर्ज। टिहरी झील में बढ़ेगा पर्यटन। आसपास बनाए जा रहे हैं 3 हेलीपैड। आसमान से देख सकेंगे टिहरी झील का दिलकश नजारा। रामनगर में नेशनल हाईवे 121 पर टस्कर हाथी का आतंक। हाथी के हमले में एक युवक की हो चुकी है मौत। विभाग ने दिए हाथी में रेडियो कॉलर लगाने के आदेश। उधम सिंह नगर में सामने आई गुलदार के घूमने की तस्वीरें। वन विभाग की पकड़ से दूर है गुलदार। डीएम कैंपस के पास अक्सर घूमता रहता है गुलदार। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक का सांकरी केदार कांठा ट्रैक रूट बर्फबारी से दिलकश हो गया है। देखने के लिए अमेरिका से पहुंचे हैं सैलानी। 12,500 फीट की ऊंचाई पर है केदार कांठा रूट। चारधाम यात्रा तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश में ही मिल जाएगी भगवान की पहली झलक। ऋषिकेश कर्णप्रयाग स्टेशन को केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजाया गया है। चंपावत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भारत नेपाल सीमा पर चल रहे कसीनो को प्रशासन ने भेजा नोटिस। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।